दिमाग कम लगा बहू। अरे क्या बात कर रही है, मुझे तो सुनकर ही डर लग रहा है यार। हमने तो हमेशा यही सुना था कि एक्सरसाइज करने से इंसान स्वस्थ रहता है, बीमारियों का खतरा कम होता है, और तू कह रही है कि एक्सरसाइज करते हुए शर्मा जी की मौत हो गई। अरे यार क्या बताऊं, मैंने तो खुद जब से ये सुना है ना मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। सिर्फ शर्मा जी की बात नहीं है, मैंने पिछले 6 महीने में कम से कम 10-15 ऐसे केस सुन लिए जहां लोग जिम करते हुए हार्ट अटैक से चल बसे। अब तू ही बता, आखिर कोई करे तो क्या करे। रोज एक नया वायरस आकर दस्तक दे देता है और फिर हम उससे बचने के लिए तरह तरह के जतन करने लग जाते हैं। कभी बीमारी का खतरा, कभी भूकंप का। और इन बीमारियों से बचने के लिए डॉक्टर कहते हैं वजन कम करो। और तुझे पता है वजन कम करने के चक्कर में ही कितने लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। मोना की बातें सुनकर सोना को एक अजीब किस्म की घबराहट होने लगी थी। पति शुभ के बढ़ते हुए पेट से परेशान वो पिछले कई महीनों से उससे वजन कम करने को लेकर झगड़ रही थी। अभी पिछले सप्ताह ही उसने शुभ को जिम ज्वाइन करवाया था और आज सहेली ने ऐसी मनहूस खबर सुना दी। हे भगवान, पता नहीं दुनिया को क्या हो गया। पहले लोग जिम करते थे कि वजन सही रहे, लेकिन अब मेरे लिए मेरा पति मोटा है वही ठीक है। मुझे कोई शाहरुख खान नहीं चाहिए। आज ही शुभ को जिम करने के लिए मना कर दूंगी शाम को। सुनिए जी, चाय पीकर ना आप छोटू को होमवर्क करा दीजिए। अरे मैं होमवर्क कैसे कराऊंगा, मुझे जिम जाना है और तुम अपनी चाय अपने पास ही रख लो। जिम से पहले चाय थोड़ी ना पी जाती है। देखिए आप ना ये जिम जाने का ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए। आजकल जिम जाना बहुत खतरनाक हो गया है। आपको पता है कितने सारे लोगों की जिम करते करते मौत होती जा रही है। ना बाबा ना, मुझे सुनकर ही डर लग गया। आप तो जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो। अरे यार ये क्या बात हुई। अब किसी तरह मेरा मूड सेट हुआ था, एक्सरसाइज करने में मजा आना शुरू हुआ था। अब तुम कह रही हो कि जिम ना जाऊं। अरे मैंने कह दिया ना आपको जिम नहीं जाना है तो नहीं जाना है। हे भगवान, आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। अरे यार इसमें रोने की क्या बात है। मैं कौन सा 6 पैक बनाने के लिए जिम जा रहा हूँ। मैं तो सिंपल से एक्सरसाइज करता हूँ और उससे कुछ नहीं होता। ये लोग जिम में हार्ट अटैक से मर रहे हैं ना, जो वो लोग छेड़छाड़ करते हैं अपनी सेहत के साथ। बॉडी को सुंदर और सुडौल बनाने के लिए तरह तरह की दवाइयाँ लेते हैं और स्टेरॉइड वाले पाउडर पीते हैं ताकि उनका शरीर हमेशा सुडौल बना रहे। शुभ अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सोना तो टस से मस होने को तैयार ही नहीं थी। आखिर में शुभ को जिम करने का ख्याल अपने मन से निकालना पड़ता है। शुभ और सोना बात कर ही रहे थे कि उसकी सासू माँ अपने जूते पहनकर घर से बाहर जाने लगती है। अरे मम्मी जी कहाँ जा रही है इतनी ठंड में? तुझे तो पता है शाम के समय मैं रोज टहलने के लिए जाती हूँ, बस वहीं जा रही हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, आज से ना आपका टहलना तो दूर, ठंड में बाहर निकलना भी बंद है। आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि दिल के मरीज और उम्र दराज लोगों को ठंड में बाहर नहीं निकलना चाहिए। अरे तो क्या घर में नजर बंद कर लेगी मुझे? मैंने अच्छे से गर्म कपड़े पहने तो है। बेटा कुछ नहीं होता, ये अखबार वालों का काम ही है, कुछ ना कुछ छापते रहता है। मम्मी जी मैं आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ ना, बस आप कहीं नहीं जाएंगी, नहीं तो मैं समझ जाऊंगी कि आप मुझसे प्यार नहीं करती। अरे बेटा ये कैसी जिद है। अब ठंड तो 3 महीने तक चलने वाली है, तो क्या मैं 3 महीने तक घर से बाहर नहीं निकलूंगी? मम्मी जी आपका स्वस्थ रहना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर उसके लिए मुझे आपको घर में कैद भी करना पड़ा तो मुझे उसमें भी कोई संकोच नहीं होगा। उर्मिला समझ गई थी कि बहू सोना के साथ बहस करने का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए बेचारी चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ जाती है। लेकिन सोना का ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचना और फिर तिल का ताड़ बना लेना, ये आदत रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने पति और सास के अलावा बच्चों के ऊपर भी अपने डर को हावी करवाना शुरू कर दिया था। मम्मा आज मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है। मेरी एक दोस्त का बर्थडे है और उसका जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। नहीं चिंकी, मैं साफ बता रही हूँ, आजकल का माहौल बहुत ख़राब है। किसी के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम घर से सीधा कोचिंग क्लास जाओगी और कोचिंग से सीधा अपने घर आओगी। लेकिन मम्मा वहाँ पर सब मेरे फ्रेंड्स ही होंगे, कोई बाहर का इंसान तो आने वाला नहीं है, और हम लोग अकेले नहीं है, रक्षा के पापा मम्मी भी हमारे साथ ही जा रहे हैं। आप ना बिना बात चिंता कर रहे हैं। देखो चिंकी, रक्षा के मम्मी पापा अपनी बेटी की जिम्मेदारी लेंगे या तुम्हारी? और तुम्हारा भला बुरा सोचने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम वही करोगी जो मैं कहूँगी। सोना ने अपनी बेटी चिंकी को उस दिन जन्मदिन में जाने से मना क्या किया। चिंकी अब माँ से उखड़ी उखड़ी से रहने लगी थी। क्या बात है चिंकी बेटा, देख रहा हूँ तुम मम्मी से अच्छी तरह बात भी नहीं करती।
पापा मम्मी ना हमसे प्यार ही नहीं करती। आपको पता है मेरी बेस्ट फ्रेंड रक्षा का बर्थडे था, सारे दोस्त उसके बर्थडे में गए थे और मम्मा ने मुझे नहीं जाने दिया। मैं अकेले नहीं जा रही थी पापा, रक्षा के पेरेंट्स भी हमारे साथ बर्थडे पार्टी में आने वाले थे। और पापा क्या आप लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते? अरे ऐसा नहीं सोचते बेटा, तुम ऐसी बातें अपने मन में कभी मत लाना। मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है, आपकी चिंता करती है, इसीलिए डरती है और बस थोड़ी सी ओवर प्रोटेक्टिव हो गई है, इसीलिए ऐसे बिहेव कर रही है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी ओवर प्रोटेक्टिव मम्मा। ऐसे प्यार का क्या फायदा जो हमें चैन से जीने भी ना दे। चिंकी बेटा, ये क्या तरीका हुआ अपनी मम्मी से बात करने का? अभी के अभी अपने कमरे में जाओ जाओ। तुम्हारे जरूरत से ज्यादा सोचने के कारण ऐसा हो रहा है। कोई बात नहीं, जिसे नाराज होना है वो होता रहे, लेकिन अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट तो मुझे करना ही पड़ेगा। मैंने तो छोटू का भी नीचे सोसाइटी कंपाउंड में जाना एकदम बंद कर दिया है। आपको पता है, अभी 4 दिन पहले नीचे कंपाउंड में एक बच्चा दौड़ते हुए गिर गया और उसके सर में 5 टाके लगे हैं। और वो मिसेस गुप्ता का बेटा नीचे खेलते हुए कुत्ते ने काट लिया। बेचारी की कितनी बुरी हालत है। ना पापा ना, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकती। मैंने तो बच्चों का बाहर खेलना ही बंद कर दिया है। सोना, अपने बच्चों के बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह उन्हें घर में कितने दिन बंद करके रख सकोगी? अरे आपका क्या है, आप तो सुबह सुबह अपना बैग उठाकर ऑफिस चले जाते हो। यहाँ पूरा दिन परिवार की चिंता में अपना खून जलाने के लिए मैं ही बैठी हूँ ना। मुझसे पूछिए, आप लोगों की चिंता में मुझे रातों को नींद भी नहीं आती। और छोटू का मैंने ट्यूशन भी बंद कर दिया है। वो भी बहुत छोटा है, अपने आप को नहीं संभाल सकता, इसलिए अब से ट्यूशन टीचर उसे घर आकर ही पढ़ाया करेंगे। हर गुजरते दिन के साथ सोना का ये ओवर थिंकिंग वाला ऑब्सेशन बढ़ता ही जा रहा था। उसे कहीं से भी कोई भी घटना पता चल जाती तो वो उसे अपने परिवार के साथ जोड़कर देखने लगती और फिर सोचते सोचते अपने ख्यालों में ही उस बात को इतना बढ़ा चढ़ा लेती कि उसके बाद कई रातों तक नींद नहीं आती। और इन सब बातों का परिणाम ये होता कि वो अपने परिवार पर एक नई तरह की बंदिश लागू करती थी। प्यार के नाम पर उसने जैसे घर में सभी को बंधक बना लिया था। पापा आज बाहर का खाना मंगाते हैं ना, कितने दिनों से हमने कोई भी अच्छा खाना नहीं खाया। अरे क्यों नहीं, बताओ क्या खाओगे, मैं भी ऑर्डर करता हूँ। बाजार से कुछ नहीं आएगा, जिसको जो खाना है बता दो, मैं घर में बना दूंगी। अब ये क्या नया ड्रामा है मम्मा? आपने कहा हमें घर से बाहर नहीं जाना, हम लोग घर से बाहर नहीं जा रहे। अब क्या घर में बैठकर कुछ अच्छा खा भी नहीं सकते? अरे तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें समझ में कहाँ आता है। तुम्हें पता है बाजार के खाने में क्या क्या मिला होता है? पता नहीं कैसे तेल में बनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक सर्वे हुआ है जिसमें ये पाया गया कि 70% से ज्यादा होटल का खाना खाने लायक ही नहीं है। उसमें सड़ा हुआ फफूंद लगा सामान मिलाया जाता है, जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारी फैल रही है। और मैं अपने परिवार की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती। तुम लोगों को जो भी खाना है मुझे बताओ, मैं घर में बना दूंगी ना। माँ आपको पता है मुझे बाहर का खाना कितना पसंद है, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और आज से पहले भी तो हमने कितनी बार बाहर का खाना खाया है, तब तो हमें कुछ नहीं हुआ, फिर आज कैसे हो जाएगा? पापा मम्मी का ये प्यार प्यार का नाटक कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इस तरह तो हर चीज पे खतरा है, इसलिए हमें जीना ही छोड़ देना चाहिए। आपने छोटू की बस बंद करवा दी क्योंकि स्कूल बस के एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो एक्सीडेंट तो माँ अपनी पर्सनल गाड़ी का भी हो सकता है ना। आप छोटू को बाहर खेलने नहीं जाने देती, घर से बाहर ना भेजकर आप उसे एक्सीडेंट से तो बचा सकती हैं, लेकिन घर में रखकर आप जो उसे मेंटल टॉर्चर कर रही हैं उसके बारे में सोचा है आपने? अरे वो 9 साल का छोटा बच्चा है, उसे घर से बाहर निकलना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहिए। इसके बजाय आप पूरा दिन उसे घर में बिठाकर टीवी दिखाती हैं। ये तो जैसे बहुत अच्छा है ना उसके लिए। आपको मेरी सेफ्टी की चिंता है, इसलिए आप मुझे मेरे दोस्तों के साथ कहीं बाहर नहीं जाने देती। फिर तो आपको मेरा स्कूल कॉलेज जाना भी बंद कर देना चाहिए। मम्मी इस तरह मैं कभी आगे बढ़ नहीं पाऊंगी। आप ऐसे ही डरती रहेंगी तो हम सब बस घर में कैद होकर रह जाएंगे। और ऐसी जिंदगी अगर हम बहुत लंबी जी भी लेना तो उसका फायदा क्या है? आप दादी को बाहर उनके दोस्तों से मिलने नहीं देती, पापा को एक्सरसाइज नहीं करने देती, उनके मन का खाना नहीं खाने देती। अगर इसे ही जिंदगी कहते हैं ना तो मुझे ऐसी जिंदगी जीनी ही नहीं है। चिंकी गुस्से में अपने कमरे में चली गई थी। देख बहू, वो एकदम सही कह रही है। अपने बच्चों की चिंता करना अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले की मांग में सिंदूर देख अपना माथा नहीं फोड़ा जाता। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, उससे सबक जरूर लेना चाहिए, लेकिन सारी दुनिया की नकारात्मकता अपने घर में लाने की जरूरत नहीं है। जीने दे बच्चों को उनकी जिंदगी। सोना को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने बाहर से चिंकी की पसंद का खाना ऑर्डर करके उसे प्यार से गले लगाया तो घर का माहौल
फिर से खुशनुमा हो। सोनाली की शादी जिस परिवार में हुई है उस परिवार का रहन सहन थोड़ा पुराने ख्याल का है और सोनाली मॉडर्न है। उसकी परवरिश एक मॉडर्न माहौल में हुई है। एक दिन की बात है, सुबह सुबह सोनाली सो के उठी और बाथरूम की ओर जाती है। बाथरूम घर के आंगन में था। वहीं आंगन में रोमिला बैठी होती है और सोनाली से कहती है, अरे बहू, सर पे चुनरी ले लेती, घर में तेरे ससुर और जेठ दोनों ही हैं। सोनाली झेंपते हुए कहती है, माँ जी मैं अभी तो उठी हूँ और बाथरूम तक ही जा रही हूँ। इतना कहकर सोनाली बाथरूम में चली जाती है। सोनाली के जाते ही रोमिला बड़बड़ाने लगती है, हे भगवान, क्या ज़माना आ गया है। आजकल की लड़कियों को ना ही शर्म है और ना ही संस्कार। हमारे ज़माने में तो हम बिना घूंघट के पानी भी नहीं पीते थे। थोड़ी ही देर में सोनाली बाथरूम से बाहर आकर कहती है, माँ जी एक बात कहूँ? बोल बहू। माँ जी घर में ना एक वेस्टर्न टॉयलेट भी बनवा दो। अगर कोई बाहर से आया तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी ना। और सच कहूँ तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे कभी इस तरह की टॉयलेट में जाने की आदत ही नहीं है। बेटा, तुम ना अपना दिमाग कम चलाया करो। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग करे। ये सब अंग्रेज़ों के चौंचले हैं। सोनाली अपनी सास की बात सुन नज़रें नीची कर लेती है और बुदबुदाते हुए कहती है, पुरानी सोच के सहारे कब तक चलोगे? दुनिया बदल रही है, थोड़ा आप भी बदलो। रोमिला सोनाली की बात सुन लेती है और कहती है, पुराने ख्यालों को छोड़, हमारे घर वालों के ये संस्कार है। हम तो शुरू से सबकी इज्जत करते हैं और आजकल की लड़कियां बस ज़ुबान चलाना जानती हैं, फ़ोन चलाना जानती है। तो जब मेरी उम्र में आएगी ना तब पता चलेगा। रोमिला की बात सुन सोनाली बिल्कुल शांत हो जाती है और नज़रें नीची करके बैठी रहती है। इतने में रोमिला एक सवाल सोनाली पर दाग देती है, अच्छा एक बात बताओ, मुझे पोते का मुंह कब दिखा रही हो? माँ जी इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये मेरे हाथ में थोड़ी ना है। देख बहू, एक बात याद रखियो, मुझे पोता ही चाहिए, लड़का तो वंश होता है। अब रोमिला की बात सुनकर सोनाली को सच में गुस्सा आता है। वो सोच में पड़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोनाली से मिलने उसका भाई सोनू आता है। आंगन में रोमिला बैठी होती है तो सोनू रोमिला से बातें करने लगता है। रोमिला अपनी बहू को आवाज़ लगाती है, अरे सोनाली बेटा, ज़रा चाय नाश्ता कुछ लेकर आ, देख तेरा भाई तुझसे मिलने आया है। थोड़ी ही देर में वहाँ सोनाली चाय नाश्ता लेकर आ जाती है और टेबल पर रखती है। सोनू कहता है, सोनाली मुझे फ्रेश होना है, थक गया हूँ, टॉयलेट कहाँ है? सोनाली टॉयलेट की ओर इशारा करती हुई दिखाती है। सोनू टॉयलेट जाता है और थोड़ी ही देर में वापस आकर कहता है, दीदी यहाँ कोई वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है क्या? नहीं सोनू, यहाँ वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है और ना ही किसी को इसकी आदत है। तो दीदी लगवा लो ना, आपको भी तो बहुत परेशानी होती होगी। मैंने तो कई बार बोला लेकिन कोई सुनता ही नहीं। यहाँ का माहौल बहुत अजीब है, तुम यहाँ कैसे एडजस्ट कर लेती हो? और ये हमेशा इस तरह सर पर चुन्नी लेकर घूमना होता है क्या? सोनू की बात सुनकर सोनाली चुप हो जाती है और इशारे में सोनू को भी चुप होने को कहती है। रोमिला दोनों की बातें सुन रही थी। कहती है, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ कि किसी को टॉयलेट में दिक्कत हो रही है। तुम दोनों भाई बहन तो कैसी अनोखी बातें कर रहे हो। अरे तुम्हारी बहन दुनिया की कोई अकेली औरत नहीं है जो सर पर चुन्नी ले रही है, यहाँ सभी औरतें चुन्नी लेती हैं। रोमिला की बात सुन सोनू भी चुप हो जाता है। थोड़ी देर में सोनू और सोनाली घर के अंदर चले जाते हैं। दोनों जब अकेले होते हैं तो सोनू कहता है, सोनाली दीदी आपकी सास तो बहुत ही खड़ूस है, अब कैसे झेलती हो? अरे भाई ये मत पूछ, पर मैं कर ही क्या सकती हूँ। वो इतना कहकर चुप हो जाती है और उदास हो जाती है। थोड़ी देर बाद कहती है, अच्छा ये सब छोड़, ये बता कि सब घर में कैसे हैं? दीदी आप बात मत काटो, सच बताओ इतनी उदास क्यों हो? सोनाली सोनू को सारी बात बताती है और कहती है, मेरी सास बोल रही है कि बेटा ही होना चाहिए, अगर बेटी हो गई तो पता नहीं क्या होगा मेरा। इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताया तक नहीं? जीजा जी को आने दो, मैं उनसे बात करूँगा। आखिर लड़कियों का कोई हक है इस दुनिया में या नहीं? जब आपसे शादी की थी तो कितने बड़े बड़े वादे करते थे। नहीं भाई, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे, तुम्हें मेरी कसम। तेरे जीजा जी को कुछ पता नहीं है, उन्हें तो टाइम ही नहीं है मेरी बात सुनने का।
अगर तुमने उनसे कुछ कहा तो वे भी मुझे दोष देंगे और कहेंगे कि अपने घर वालों की मैं बाहर बुराई कर रही हूँ। सोनू सोनाली की बात समझ सकता है, इसलिए कुछ नहीं कहता। वो उसी दिन वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन सोनाली बैठी बैठी काम कर रही होती है और काम करते वक्त उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। अरे बहू क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बहू बहू क्या हुआ? सोनाली कोई जवाब नहीं देती। रोमिला सोनाली को जैसे तैसे संभालती है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर चेकअप करके कहते हैं, मुबारक हो, अब दादी बनने वाली है। सोनाली जी उम्मीद से है। रोमिला बहुत खुश होती है और डॉक्टर की जाते ही नाचने लगती है। इतने में सोनाली को होश आ जाता है और कहती है, बेटा तूने मुझे बताया क्यों नहीं? देख, आज से तुझे ज़्यादा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब काम मैं कर लूँगी। तू बस अपनी सेहत का ख्याल रख और देखना तुझे लड़का ही होगा। माँ जी, अगर लड़की हुई तो? बहू, आज के बाद ऐसी अशुभ बात बोलना भी मत। लड़की नहीं लड़का ही होना चाहिए। और हाँ, घूंघट करके बैठ जा। मोहल्ले की औरतें आ रही हैं बधाई देने। ऐसे बैठी रहेगी तो सब कहेंगे कि हमारे घर की बहू में संस्कार ही नहीं है। सोनाली की आंख में आंसू आ जाते हैं और कुछ देर बाद सोनाली सोनू को फ़ोन करती है। सोनू, मुझसे और नहीं झेला जाएगा। यहाँ पर एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है। सोनू और सोनाली दोनों प्लान बनाते हैं सबको सबक सिखाने का। कुछ दिन बाद सोनाली की डिलीवरी का टाइम आ जाता है और उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। मुबारक हो, आपकी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है। माँ और बेटा दोनों ठीक हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने। मेरा पोता हुआ है। रोमिला बहुत खुश होती है। उसके साथ बाकी सब भी बहुत खुश थे। पर अगले दिन जब रोमिला हॉस्पिटल जाती है तो उसे सिर्फ बच्चा ही मिलता है और उसके पास एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था, मैंने आपको आपके घर का वारिस दे दिया है। अब आपका बेटा आपके हाथों में है। अब मैं आपके साथ और नहीं रह सकती। जिस घर में लड़कियों की कोई इज्जत नहीं, वहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल है। आपका रहन सहन बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपके माहौल में ढलने की कोशिश नहीं की। मैंने काफ़ी हद तक निभाया भी है उसे, लेकिन आपने भी मेरी तकलीफ़ समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। ये लेटर पढ़कर सबको बहुत धक्का लगता है। सोनाली अपने भाई के साथ विदेश चली जाती है। सोनू सोनाली की वहीं जॉब लगवा देता है और बाद में वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीती है। मेरे प्यारे दर्शकों, अब आप ही बताइए, क्या सोनाली ने सही किया या अपने बच्चे को छोड़कर जाना उसके लिए आसान नहीं रहा होगा? तो क्या उसने अपने नवजात बच्चे को छोड़कर सही किया है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।